तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका अगर मेष लगन का चार्ट है, तो मेष लगन के चार्ट में आपका अगर बृहस्पति और शनि का युति बनता है दूसरे भाव में, तो ये युति आपको क्या परिणाम देगा। यहाँ पे आप ये चार्ट देख पा रहे हैं कुछ हद तक, और इस चार्ट में जो कंजक्शन आपको दिखाया गया है, ये युति आपका मेष लगन चार्ट होने से वृषभ राशि में बनेगा। वृषभ राशि जो कि एक बहुत ही स्थिर साइन है, एक बहुत स्टेबल साइन है, लेकिन आपका लग्नेश यहाँ पे जो है वो मंगल है, और आपका लगन क्योंकि फायरी साइन वाला है, लेकिन दोनों ही जो ग्रह हैं काफ़ी स्लो मूविंग है, और सेकंड हाउस में जाने से यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं परिवार से अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा स्टार्टिंग में, और ये धन के लिए, पारिवारिक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा संयोग माना जा सकता है दोनों का। ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने वाला होगा। साथ ही साथ वो अपने परिवार के प्रति, अपने पैसे के प्रति काफ़ी गंभीर होगा, और बहुत ही ज़्यादा वो जिम्मेदारी लेगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो वास्तव में अपनी जिम्मेदारियों को छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा समझने लगेगा, और अपने आप को उसी तरीके से वो ट्रांसफॉर्म भी करेगा। यहाँ पे आर्थिक रूप से कभी कभी आपको हालांकि सावधान रहने की संभावना है, अगर आपका शुक्र बहुत ही अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो चार्ट में। बृहस्पति और शनि का जो कंजक्शन बन गया है, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में उतनी ज़्यादा ग्रोथ ना देखने को मिले लाइफ में, या कभी कभी शुरुआत में आप अपनी सेविंग के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन लगभग आपका जब 30 की एज क्रॉस करोगे, 30 की एज के बाद में आपकी प्रगति होना शुरू होगी, और लगभग 35 की एज के बाद में जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब शुक्र जितना अच्छा आपका प्लेस्ड होगा, उतना ही ज़्यादा इस बात की संभावना है कि आप धनी बन सकते हो, या एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हो। लेकिन यहाँ गुरु या शनि की जो एक्चुअल पोजीशन है वो भी देखना जरूरी है। हो सकता है इनमें से कोई अस्त भी हो सकता है इनमें से कोई वक्री भी हो। तो अगर मान लो गुरु वक्री हो जाते हैं, गुरु का फिर यहाँ शुभ प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु अत्यंत शुभ ग्रह है। और शनि भी अगर वक्री हो तो शनि बहुत ज्यादा अच्छे साबित होंगे आपके लिए, क्योंकि शनि आपको उतना ज्यादा फिर डिले नहीं करेंगे, आपके कार्य लगभग समय पर बनेंगे। ऐसा व्यक्ति संपत्तिवान, धनवान, और काफी ज्यादा वो अपने बल पे पैसा अर्न करने वाला होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका परिवार में सबसे ज्यादा इनकम हो। इसके साथ साथ जो गुरु हैं आपके चार्ट में, वो यहाँ पर आपके 9th हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो इन भावों के थ्रू भी आपको कहीं ना कहीं अपने कैरियर में और अपने यहाँ पे अर्निंग्स में हेल्प मिल पाएगी। ऐसा व्यक्ति इवन विदेश जा सकता है, या वो विदेश में सेटलमेंट के लिए भी देख सकता है। यहाँ पे अब शुक्र पर बहुत कुछ डिपेंड है, क्योंकि शुक्र यहाँ डिस्पोजिटर है, और गुरु का जितना अच्छा प्रभाव होगा उतना ही ज्यादा आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट हो पाएगी। हालांकि शनि के यहाँ आ जाने की वजह से आप में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा, और उसी डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करेंगे रेगुलर, तो आप काफी वेल्दी बन सकते हैं। आप में जितना ज्यादा धैर्य होगा उतना ही ज्यादा आप संपत्तिवान बनेंगे। लेकिन ऐसा कंजक्शन है तो आपको क्विकली बहुत कुछ नहीं मिलने वाला आपको, हालांकि यहाँ धैर्य रखना ही होगा। अब जो बृहस्पति हैं, क्योंकि वो 12वें घर के भी लॉर्ड हैं और 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स पे अवश्य विचार करिए कि इन भाव में जो जो प्लैनेट आपके स्थित हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं, बृहस्पति के साथ उन ग्रहों का संबंध भी कैसा है। बृहस्पति यहाँ आ गए तो बृहस्पति इवन आपको 12वें घर से भी काफी फायदा करवा सकते हैं, और कभी कभी बृहस्पति यहाँ पर आपको काफी सारे खर्चे भी करवा सकते हैं। हालांकि जो खर्चे होंगे वो आपकी फैमिली में कोई शुभ कार्य के लिए हो सकते हैं। अब ये वाणी स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सोच समझ कर बोलेगा, बहुत ही अच्छी वाणी बोलेगा, अपनी वाणी को लेकर वो काफी प्रभावशाली होगा। वो अपनी बात दूसरों से मनवाने में काफी सक्षम भी रह पाएगा। ऐसे में वो किसी को गाइडेंस अच्छी दे सकता है, किसी को मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसे लोगों के जो जीवन के अनुभव हैं, वो काफी एक कड़े अनुभव हो सकते हैं कभी कभी। इस केस में देखा जाए तो अब इस प्रकार का कंजक्शन आपका अगर यहाँ बन रहा है, तो जीवन में भले ही जो शुरुआत होगी आपकी वो काफी स्लो रहेगी, या प्रगति थोड़ी सी धीमी रहेगी, लेकिन बिल्कुल मजबूत वित्तीय स्थिति का चांस है अगर शुक्र अच्छा प्लेस्ड हो तो। साथ में करियर में कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक पद पे आप हों, कोई बहुत अच्छे प्रशासनिक पद के साथ साथ मान लो आप कोई मैनेजमेंट के पद पे हों, कोई कार्य को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो आपके लिए इस प्रकार की स्थिति रह सकती है। अब यहाँ पे बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति बेसिकली ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं और धन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों ही मामलों में बृहस्पति आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसे में शनि का यहाँ जितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहेगा, आपको कैरियर में हो सकता है शुरुआत में उतना ज्यादा कहीं ना कहीं एक स्मूथ लाइफ ना देखने को मिले, कैरियर में उतना ज्यादा राइज ना देखने को मिले, क्योंकि शनि आपके चार्ट में 10th हाउस के और 11th हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। तो करियर में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है स्टार्टिंग में। इस प्रकार की कंडीशन में करियर में शुरुआत भले ही देरी से होगी या काफी धीरे होगी, लेकिन करियर में संघर्ष और देरी की संभावना काफी प्रबल हो सकती है अगर शनि आपका वक्री नहीं है तो।
हालांकि फिर आप अपने 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह और 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार अवश्य ही करिए। यहाँ पे जो शनि की गुरु के साथ जो प्लेसमेंट बन रही है, देखिए ये आपको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो धर्म कर्माधिपति योग जैसा प्रभाव देगा। तो ऐसे में आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में जा सकते हैं, लॉ से रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं, कोई एडवाइजरी टाइप का काम कर सकते हैं, कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, सरकारी सेवा में जा सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी ये कंजक्शन आपको देगा। और जितना ज्यादा ये कंजक्शन आपको ऑप्शन देगा उतना ही ज्यादा आपको काबिल भी बनाएगा धीरे धीरे। ऐसे केस में निश्चित तौर पे आप 36 की एज के जब होंगे तो जीवन को काफी स्टेबल पाएंगे और कुछ हद तक आप अपने करियर से सेटिस्फाई पाएंगे अपने आप को। इसके अलावा अगर बात की जाए बहुत ज्यादा धन या संपत्ति की, तो गुरु जितना अच्छा प्लेस्ड होगा उतना ही ज्यादा वेल्थ के एक्यूमुलेशन होने के चांसेस रहेंगे। और हालांकि वेल्थ एक्यूमुलेट थोड़ी आपकी स्लो रहेगी, तो कोई भी प्रकार का अगर आप रिस्क लेते हैं, आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट रिलेटेड अगर कोई भी रिस्क लेते हैं, तो आपके लिए काफी चुनौती रह सकती है। इसके साथ साथ पारिवारिक रूप से संपत्ति मिलने की भी पर्याप्त संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद ही ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको सेल्फ डिपेंड होकर प्रयास करने चाहिए खुद के लिए। इस हिसाब से व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पे बहुत अच्छा बैंक बैलेंस बना सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह बना सकता है, या वो कोई भी अचीवमेंट को हासिल कर सकता है। इसके साथ साथ जातक को जो समाज में जो एक अच्छा जो कद देखने को मिलेगा, उसका एक अलग पहचान, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, काफी प्रभावशाली व्यक्ति और एक अपने कार्यों के प्रति बहुत ही ज्यादा गंभीर व्यक्ति के तौर पे आप नजर आ सकते हो। इसके साथ साथ समाज में आप काफी ज्यादा सम्मानित भी होंगे। यहाँ पे अब अगर स्त्रियों का चार्ट है तो उनके केस में कभी कभी मैरिड लाइफ को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका पार्टनर होगा वो बृहस्पति से रिप्रेजेंट होता है, और बृहस्पति से रिप्रेजेंट होने की वजह से शुरुआत में कुछ व्यवधान आपके रिश्ते में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जीवन साथी काफी ज्यादा समझदार, काफी संयमित, संस्कारी और आर्थिक रूप से बहुत ही सपोर्टिव होने के चांसेस जरूर हैं। गुरु और शनि के इस प्रकार से होने की वजह से मेनली जो रिश्तों में जो रोमांस है उसकी कमी देखी जा सकती है कभी कभी। और हालांकि जिम्मेदारी और गंभीरता से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो सफल जरूर होंगे। अब यहाँ पे वाणी स्थान है, वाणी स्थान होने की वजह से आपकी वाणी हालांकि बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है, दूसरों के लिए आपकी वाणी एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक का रोल निभाएगी, लेकिन कभी कभी आपकी वाणी काफी कटु हो सकती है। शनि का प्रभाव जितना ज्यादा होगा यहाँ पर उतने ही आप कम बातूनी नहीं होंगे, और आपका जो रियल टैलेंट है खुद का उसको पहचानने में भी आपको थोड़ी सी देरी होगी। यहाँ पे अपन भाग्य पे उतने ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें, भाग्य पे जितने ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो कंजक्शन बना, हालांकि ये काफी फेवरेबल है, लेकिन ये काफी धीरे धीरे वर्क करेगा। अगर हम दृष्टि संबंध के अकॉर्डिंग बात करें तो बृहस्पति का सबसे पहले देखते हैं, जो कि आपके छठे घर पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ बृहस्पति आपको ऑलमोस्ट हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तत्पर रखेंगे। और छठे घर में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए। छठे घर के जो लॉर्ड हैं वो आपके चार्ट में बुध बनते हैं, तो उनकी प्लेसमेंट भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बृहस्पति का छठे घर पे प्लेसमेंट होने से बेसिकली यहाँ पर अगर आप कोई कर्जा वगैरह लेते हैं, कोई लाइफ में आपकी चुनौती है, कोई भी प्रकार का कंपटीशन वगैरह आपको फाइट करना रहता है, बॉस के साथ रिलेशन, कलीग वगैरह के साथ रिलेशन, उनमें भी बृहस्पति आपको काफी अच्छा सपोर्ट करेगा। मेनली बृहस्पति आपको ज्ञान के थ्रू और धन के थ्रू काफी सपोर्ट कर सकता है, आपकी समझ को बहुत बेहतर बना सकता है, आपको अच्छी विवेक क्षमता दे सकता है, साथ ही निर्णय लेने की अच्छी क्षमता भी बृहस्पति आपको दे सकते हैं। बृहस्पति फिर दृष्टि डाल रहे हैं शनि के साथ ही आपके अष्टम घर पे। ये दृष्टि काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अष्टम भाव के थ्रू अब आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। साथ ही साथ विवाह होने के बाद में जो आपकी फैमिली है, आपके जो सास ससुर हैं, वो काफी सपोर्टिव हो सकते हैं कभी कभी। ऐसे केस में हालांकि आपको दूसरों पर डिपेंडेंसी कम से कम ही रखनी चाहिए, और वैसे भी आप काफ़ी ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हैं, तो आपको उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं है दूसरों पर। फिर भी आपको अपने माता पिता से या इवन इन लॉज से थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा मिलने की संभावना है, भले ही माता पिता से कम ही मिले तो भी आप अपना काम चला लेंगे। यहाँ पे फिर बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है आपके 10th हाउस पे। ये दृष्टि वैसे तो गुरु की जो अपने नीच के घर पे पड़ रही है, तो गुरु अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं तो कोई विशेष फायदा आपको नहीं होगा, बल्कि गुरु जितना ज्यादा स्ट्रांग हो उतना ही ज्यादा ये दृष्टि आपके फेवर में काम करेगी, क्योंकि एक शुभ ग्रह होने के नाते और प्लेसमेंट काफी अच्छे होने के नाते यहाँ बृहस्पति आपको काफी अच्छी समझ विकसित करेंगे आपके कैरियर के लिए, और कैरियर में आपको आगे ग्रोथ देंगे। भले ही अब बृहस्पति का प्रभाव अगर ज्यादा है तो आपको कभी कभी कैरियर में थोड़ी जो प्रोग्रेस मिलती है जल्दी मिल जाती है। यहाँ पे फिर शनि की दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें घर के लॉर्ड बनते हैं, तो इन भाव में बैठे प्लैनेट्स पे अवश्य विचार करिए।
यहाँ पे शनि की जो सबसे पहले दृष्टि आएगी वो चौथे घर पे आएगी। देखिए चौथे घर पे शनि की दृष्टि का आना मानसिक तौर पे आपको बेहद ज्यादा रिजिड और मजबूत बनाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कतें भी यहाँ पे हो सकती हैं। कुछ इस प्रकार के इश्यू जैसे कि फैमिली के साथ आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आपको आ गई, या परिवार के साथ उतने बेहतर रिलेशन नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट हो रहे हैं परिवार के प्रति, और अपनी धन और संपत्ति की सुरक्षा हालांकि आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। अब जो गुरु और शनि का जो दोनों का ही दृष्टि आपके अष्टम पर पड़ रहा है, तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा है। रिसर्च पर्पज के लिए, अकल्ट के पर्पज के लिए दोनों की दृष्टि आपको काफ़ी फेवर करेगी। इस हिसाब से फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर शनि का दृष्टि आ जाते हैं आपके 11वें घर। 11वें घर पे शनि की दृष्टि का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। शनि अगर वक्री होकर ऐसे दृष्टि डाल रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। या आपका कोई भी ऐसा प्लैनेट जैसे कि आपका राहु हो, आपका इवन मंगल हो, इवन शुक्र हो, ऐसा प्लैनेट अगर यहाँ बैठा हो तो बहुत ही ज़्यादा फेवर स्थिति आपको कर सकती है। ऐसे केस में आप काफ़ी धनवान हो सकते हैं, आप काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं को और ज़्यादा जागृत करते रहेंगे, और आपकी इच्छाएं जैसे जैसे बढ़ेंगी आप उनको पूरा भी कर लेंगे, या कोई भी चीज़ आप पाना चाहें उसको आप पा भी लेंगे। निश्चित तौर पे ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। शनि का अपने खुद के मूल त्रिकोण घर पे ये दृष्टि है। तो इस हिसाब से गुरु और शनि का जो कंजक्शन है, क्योंकि ये स्थिर साइन में बन रहा है, तो मोस्टली ऐसा कंजक्शन स्टेबिलिटी देगा। अब इनमें से कोई भी अगर ग्रह वक्री हो गया, या जो जो भी प्लैनेट्स यहाँ पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं उन पे आप अवश्य ही विचार करें। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए अपनी महादशा। मान लो आपको गुरु या शनि में से किसी की भी महादशा है, तो गुरु के जस्ट बाद ही आपकी शनि की महादशा भी स्टार्ट होगी। ऐसे केस में या तो हो सकता है कि छोटी उम्र में आपने गुरु और शनि दोनों की ही दशा देखी होगी अपनी लाइफ में, लेकिन ये दशाएं आपके लिए तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब आपको 20 की एज के बाद में कभी भी स्टार्ट होते हैं, और आपको 60 की एज तक अगर चलती हैं कभी भी। ऐसे केस में आप अपने लाइफ को एक बहुत ही अलग नज़रिए से देख पाते हैं, लाइफ को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में आप जी पाते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग रह पाते हैं, आप काफ़ी ईमानदार अपने जीवन में रह पाते हैं। ऐसे केस में ये दोनों ही प्लैनेट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा जब भी आपका गुरु और शनि का कंजक्शन बनेगा आपके दूसरे भाव में, वृषभ राशि में।